हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वाली कैरी बैग यानी कि शॉपिंग बैग का बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला इस्तेमाल। तो इसके लिए देखिए, मैंने इस तरीके की, मेरे पास ढेर सारी बैग थी, उसे निकाल लिया है क्योंकि इस तरीके की बैग को मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, हमेशा संभाल के रखती हूँ। आप लोग भी नहीं फेंकते होंगे, संभाल के रखते होंगे कि भाई कुछ काम आ जाएंगे। सच में इससे बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें बन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैंने इस तरीके की एक बैग ले ली है, छोटी सी बैग ली है और इसे मैंने इस तरीके से उल्टा कर दिया है। तो देखिए, उल्टा करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर सीधी मार्किंग करनी है। उसके बाद इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और नीचे वाले हिस्से को मार्किंग तक लेकर जाएंगे और यहाँ पर भी सेंटर में मार्क करेंगे। अब दोनों जगह पर हमें सिलाई कर लेनी है। अब इस तरीके से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे दोनों साइड से, और यहाँ पर भी एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद हमें किसी भी एक साइड से इसे इस तरीके से कट कर लेना है। ज़्यादा कट नहीं करना है, बस ये बैग हमारी ओपन हो जाए उतना ही। तो देखिए, ये ओपन हो गया। अब इसका यूज़ हम करेंगे अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। अगर चार्जिंग पॉइंट के पास आपके यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप इस तरीके का जुगाड़ कर सकते हैं। और देखिए, चार्जर के ऊपर ही इस बैग को लगा सकते हैं, या तो फिर आप आसपास में कहीं पर भी एक छोटी सी क्लिप लगा सकते हैं और वहाँ पर भी अपने मोबाइल को रख सकते हैं। चार्जर के ऊपर ही मोबाइल रखकर चार्ज करने की कई लोगों की आदत होती है, लेकिन मोबाइल गिरने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ये एकदम आसान सा तरीका है, हम इस तरीके से दो मोबाइल को यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो उसके लिए देखिए, मैंने मिक्सचर लिया है। मिक्सर का मैं कवर बना रही हूँ क्योंकि मिक्सर हमारा काउंटर टॉप पर ही हम रखते हैं और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसके लिए मैंने इस तरीके की एक बड़ी सी बैग ले ली है जो कि सभी के पास होती है। अब इसे एकदम बीच से आपको पहले मार्किंग कर लेना है और फिर इसे इस तरीके से हम बाहर की साइड पर फोल्ड कर लेंगे। आप अंदर की साइड पर भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर की साइड करेंगे तो ये कुछ जो लिखावट है वो दिखेगी नहीं और थोड़ा अच्छा लगेगा। ये मैंने इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब इसके हैंडल को आप चाहें तो बाहर ही रख सकते हैं या फिर इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। अब इसके नीचे वाले हिस्से पर देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई कर लीजिए या फिर किसी ग्लू से इसे फिक्स कर दीजिए, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेपलर का और इस तरीके से मैं यहाँ पर स्टेपलर को लगा दूँगी। या एक साइड पर किया वैसे ही दूसरी साइड पर भी कर लूँगी। तो देखिए, एकदम अच्छे से ये हमारा फिक्स हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पर साइड में भी फिक्स कर सकते हैं स्टेपलर लगाकर, लेकिन मैंने इसे ओपन ऐसे ही छोड़ा है। तो देखिए, एकदम फ्री में और सिर्फ 1 मिनट में ये हमारा मिक्सर का कवर हो चुका है रेडी। यहाँ पर साइड में मैंने ओपन छोड़ा है क्योंकि अगर हम मिक्सर जार के कोई ढक्कन रखना चाहते हैं तो उसे भी रख सकते हैं। छोटी मोटी और चीज़ यहाँ पर रखनी है तो रख सकते हैं। तो है ना, एकदम आसान तरीका, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इसे आप बहुत ही ज़्यादा इजीली निकाल सकते हैं और इजीली लगा सकते हैं, तो इसे लगाने में आलस भी नहीं आएगी, तो आपका मिक्सचर एकदम क्लीन रहेगा। चलिए अब देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो उसके लिए मैंने इस तरीके की एक शॉपिंग बैग ले ली है बड़ी साइज़ की, और लिया है एक बोतल को इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये लूज़ रहे उस तरीके से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद बोतल को बाहर निकाल देंगे और जहाँ पर मार्क किया था वहीं से इसे हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ ऊपर से भी हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो एक बार और ऊपर से मार्क कर लेंगे तो ये हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। आप इससे बड़ी बैग लेना चाहते हैं तो बड़ी भी ले सकते हैं। सिलाई करने के बाद यहाँ से एक साइड से हम इसे कट कर देंगे। कट करने से यहाँ पर ये सारे जो हमने सिलाई करी थी तो इस तरीके के अलग अलग पॉकेट बन जाएंगे और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खाली बोतल को रखने के लिए। अक्सर क्या होता है ना, खाली बोतल इधर उधर घूमती रहती है जिससे उसमें स्क्रैच आ जाते हैं और वो पुरानी सी दिखती रहती है और पूरे दिन हमें इधर उधर घूमती बोतल को देखकर अच्छा भी नहीं लगता है। तो किसी भी छोटी जगह पर आप इस तरीके से इस बैग को हैंग कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपनी बोतल को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी अलमारी में भी आपके छोटे छोटे क्लच को रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आइडिया नंबर 4 की ओर। तो इसके लिए मैंने इस तरीके की एक बैग ले ली है और इसके ऊपर वाला जो हैंडल वाला हिस्सा है उसे मैं कट करके निकाल दूंगी। उसके बाद इसे मैं यहाँ पर साइड से भी कट कर लूँगी। दोनों साइड से कट करना है, नीचे से भी कट करना है, तो ये हमें 2 हिस्से इस तरीके से मिल जाएंगे। आप है ना अस्तर की तरह इस बैग का यूज़ कर सकते हैं। ये नॉन-वन से बनी हुई होती हैं तो नॉन-वन की तरह आपको काम आएंगी। अब मैंने एक पुरानी कुर्ती का कपड़ा ले लिया है और इसके साथ देखिए दोनों हिस्सों में मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है।
उसके बाद मैंने एक और छोटा सा कपड़ा लिया है, 8 बाई 8 इंच का आपको लेना है और इसे देखिए इस तरीके से हम क्रॉस में फ़ोल्ड करेंगे। क्रॉस में फ़ोल्ड करने के बाद इसे आपको बीच से कट कर लेना है, तो ये भी हमें 2 हिस्से मिल जाएंगे। अब देखिए एक पीस लेना है आपको और इस तरीके की एक मैंने 2 इंच चौड़ाई की स्ट्रिप ली है, लेकिन आप लोग यहाँ पर 2.5 या 3 इंच चौड़ाई की ही स्ट्रिप लेना और इसे दोनों साइड से आपको फोल्ड कर लेना है और जो हमारा क्रॉस बन रहा है उसी के साइज़ की स्ट्रिप आपको लेनी है और इस तरीके से आपको सीधी साइड ऊपर रखकर स्ट्रिप को अटैच करना है। इसके बाद देखिए इस तरीके से इसे आपको सीधा करना है और यहाँ पर दबाते हुए सिलाई करनी है और फिर इस तरीके से स्ट्रिप को आपको डबल फोल्ड करना है। पहले थोड़ा सा फोल्ड करें, फिर इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लीजिए। तो देखिए अब हमें लेना है बड़ा वाला पीस और उसके ऊपर इस रेडी पीस को कॉर्नर को हमें इस तरीके से कॉर्नर के साथ मैच करके अटैच करना है। तो दोनों साइड सिलाई करके मैंने अटैच कर लिया है। दूसरे पीस को भी इसी तरीके से रेडी कर दूसरे पीस के साथ हम अटैच कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जैसे मैंने दिखाया वैसे ही कॉर्नर पर आपको अटैच करना है, अलग अलग कॉर्नर पर अटैच ना करें। उसके बाद यहाँ ऊपर की साइड से हम डबल फोल्ड करके दोनों हिस्से में सिलाई कर लेंगे और उसके बाद दोनों हिस्सों की राइट साइड अंदर की तरफ रख कर यहाँ तीनों साइड सिलाई कर लेंगे। अब इसे सीधा कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा एक बैग की तरह बन गया है, बस इसे हमें हैंडल लगाना बाकी है। तो उसके लिए मैंने छोटी छोटी 2 स्ट्रिपें ले ली हैं और इसके बीच में मैंने जो कैरी बैग ऊपर से कट करी हुई थी उसे ही रख दूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत ये हमारे हैंडल रेडी है। इसकी लंबाई मैंने 17 इंच ली है, आप इससे छोटी 15 इंच तक भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों साइड से 3 इंच की जगह छोड़कर मैंने इसे इस तरीके से अटैच कर लिया है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा एक एडजस्टेबल बैग रेडी हो चुका है और इसके अंदर आपको यहाँ पर डोरी को ऐड करना है। तो इसके लिए आपको पतली सी डोरी लेनी है, लेकिन मजबूत डोरी लेनी है और उसे यहाँ एक साइड से डालकर दूसरी साइड से निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये बंद है मेरा और यहाँ पर ओपन, एक साइड से दूसरी साइड मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी डोरी बाहर नहीं निकलेगी। अब आपको जब भी इस बैग की ज़रूरत है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है तब आप इस तरीके से इसे फोल्ड करके एक छोटा सा पाउच बना सकते हैं और इसे आप अपनी बैग के अंदर कैरी कर सकते हैं। तो एकदम आसान तरीका है इसे बनाने का और बैग की हमें एवरीडे ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं और अपने बैग में ज़रूर रखें, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये आपके बहुत काम आएंगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से बांध दिया है। तो ये छोटा सा पाउच बन गया है हमारा, हार्ट शेप का बोल सकते हैं या फिर आप स्ट्रॉबेरी बैग भी इसे बोल सकते हैं, है ना। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप सिर्फ कपड़े का यूज़ करेंगे तो वो इतना मजबूत नहीं बनेगा, लेकिन आप इस तरीके से कैरी बैग के साथ अटैच करके कपड़े का छोटा सा बैग बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो आई होप ये वाला छोटा सा आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब देखते हैं आइडिया नंबर 5। तो इसके लिए मैंने इस तरीके की एक बैग ले ली है, उसे मैंने उल्टा कर लिया है, थोड़ी छोटी साइज़ की मैंने ली है। अब देखिए ऊपर से मैंने जो हैंडल वाला हिस्सा था उसे कट करके निकाल दिया है और यहाँ पर इस तरीके से 2 इंच पर हमें मार्क करना है। तो दोनों साइड से मैंने 2 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इस तरीके से इसके साइड से हम इसे कट करेंगे, जहाँ तक मार्क किया है वहाँ तक आपको कट करना है। तो ये साइड से ओपन हो जाएगा और जो हिस्सा हमने कट किया था उसे भी कट करके निकाल देंगे। अब इसे देखिए इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। तो पहले एक छोटा सा फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद जो हमने मार्किंग करी थी वहाँ तक इस तरीके से इसे फिर से फ़ोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड पर इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है और सिलाई कर लेनी है। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिल लिया है। आपके पास अगर मशीन नहीं है तो बस थोड़ी सी सिलाई करनी है, आप हाथ से भी टाँके लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 2 डोरी लेनी है और ये डोरी एक साइड से हम डालेंगे तो दूसरी साइड पर निकले उतनी लंबाई की आपको लेनी है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से डालकर मैंने एक साइड उसी साइड पर निकाल लिया। उसके बाद दूसरी डोरी लेंगे और उसे हम दूसरी साइड से डालेंगे और उसी साइड से निकालेंगे। अब यहाँ पर दोनों साइड पर हमें डोरी में गांठ लगा देनी है ताकि वो निकल ना जाए। तो ये हमारा चप्पल या बूट रखने के लिए प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। इसका इस्तेमाल आप ट्रैवलिंग में भी कर सकते हैं और घर में भी अगर आप अपने बूट चप्पल को अच्छे से स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये यूज़फुल है। मैंने यहाँ पर छोटी साइज़ की बैग ली थी तो ये छोटा बना है, आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ी बैग लेनी होगी। इसके अलावा आप वेजिटेबल और फ्रूट को फ्रिज में स्टोर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है। अब देखते हैं आइडिया नंबर 6। इसके लिए मैंने इस तरीके की एक शॉपिंग बैग ले ली है और इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूँगी। इससे पहले आपको इसे यहाँ ऊपर से कट कर लेना है। तो मैंने हैंडल वाले हिस्से को निकाल दिया है। अब ये जो बैग है वो मैंने डबल ही यूज़ करी है और इसका जो लंबाई है वो मेरी हो रही है 13 इंच और इसकी चौड़ाई है 12 इंच।
आप कोई भी बैग यूज़ कर रहे हैं, बस आपको इसी के साइज़ का उसे कट कर लेना है। और इसी के साइज़ का मैंने एक कपड़ा ले लिया है और इसको बैग के साथ अटैच कर दिया है। अब हमें चाहिए एक ज़िप, तो मैंने 13 इंच की ज़िप ली है और 13 इंच वाली साइड पर ही ज़िप को हम कपड़े के ऊपर उल्टा रखकर सीधा अटैच कर लेंगे। उसके बाद इसे हम रॉन्ग साइड पर पलटेंगे और यहाँ पर दबाते हुए सिलाई करेंगे। तो देखिए एकदम अच्छे से ये हमारा रेडी है। अब इस तरीके से हम इसे पलटेंगे और दूसरी साइड पर ज़िप को लेकर जाएंगे और यहाँ पर भी सीधी सिलाई करके अटैच करेंगे। उसके बाद हमें ज़िप को ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमारी प्रेस स्टिच करनी बाकी है, तो इस तरीके से हम ज़िप को दबाते हुए यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेंगे। इसके बाद इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ पर हमें रनर को ऐड कर लेना है। तो देखिए मैंने रनर को ऐड कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे, तो उल्टी साइड को बाहर कर लेना है। उसके बाद देखिए ज़िप को इस तरीके से हम ऊपर की तरफ खींचकर पकड़ेंगे और यहाँ पर इसका सेंटर निकालना है। तो दोनों साइड पर इसी तरीके से हमको सेंटर निकालना है और फिर सेंटर के साथ ज़िप वाले हिस्से को हम इस तरीके से मैच करके इसे सेट करेंगे। उसके बाद दोनों साइड पर सिलाई कर लेनी है। अब इसके कॉर्नर पर देखिए इस तरीके से मैं 1.5 बाय 1.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इस तरीके से आपको यहाँ पर बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में देखिए एक साइड पर ये हमारी सिलाई करी हुई है, उसमें कपड़ा एक्स्ट्रा गया है, तो दूसरी साइड पर हम उतना ही मार्क कर लेंगे आगे की तरफ और उतना कपड़ा छोड़कर हमें इसे कट करना है। तो देखिए ये मैंने कट कर लिया है। अब बाकी के 3 कॉर्नर को भी सेम तरीके से आप मार्किंग कर लीजिए या फिर इस कटे हुए पीस का ही इस्तेमाल करके कट कर लीजिए। उसके बाद जो ऊपर से कट किया हुआ हिस्सा था हैंडल वाला, वो लेना है और उसे देखिए मैं इस तरीके से यहाँ से एक छोटी सी स्ट्रिप को कट कर लूँगी। इसे हम कट करके साइड से कट करके ओपन करेंगे और इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर इसे फिक्स करना है। ये ऑलरेडी फोल्डेड है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेट करके सीधी सिलाई करेंगे, तो ये हमारी कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी। उसके बाद आपको इसके कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से इसे सेट करना है और यहाँ पर आपको सिलाई करनी है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इजीली सभी कॉर्नर को इसी तरीके से हम कर लेंगे। उसके बाद जैसे हमने साइड में स्ट्रिप को अटैच किया, वैसे ही स्ट्रिपों को यहाँ पर भी अटैच करके चारों कॉर्नर पर अटैच करके इसे फिनिश करेंगे। तो देखिए एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा छोटा सा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। मैंने इसे सीधा कर लिया है। अंदर की तरफ भी एकदम अच्छी फिनिशिंग है, कोई रफ एजेस नहीं। और देखिए यहाँ पर हमने ना फोम का इस्तेमाल किया है ना राइस बैग का, सिर्फ और सिर्फ हमने इस कैरी बैग का यूज़ किया है। इसका इस्तेमाल आप बच्चों की स्टेशनरी के लिए या फिर बड़े उम्र के लोग हैं आपके घर में तो उसकी मेडिसिन के लिए या फिर अपनी कोई भी छोटी मोटी मेकअप की चीज़ों को रखने के लिए कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मैंने आपसे शेयर किए हैं कैरी बैग को यानी कि शॉपिंग बैग को यूज़ करने के पूरे 6 आइडिया। आई होप इनमें से कोई ना कोई आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। आपको कौन सा आइडिया पसंद आया कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।